साल 9वीं सदी का था। बिहार के राजगृह के पास स्थित नालंदा विश्वविद्यालय का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस विश्वविद्यालय में दुनिया भर से छात्र पढ़ने आते थे, जिनमें भारत के विभिन्न कोनों के साथ साथ चीन, तिब्बत, श्रीलंका और मध्य एशिया के विद्वान भी शामिल होते थे। यह शिक्षा का एक ऐसा केंद्र था जहाँ न केवल दर्शन और धर्म की शिक्षा दी जाती थी, बल्कि खगोल, चिकित्सा, गणित और कला के भी अद्भुत ज्ञान का प्रसार होता था। इसी विश्वविद्यालय में एक युवा छात्र था जिसका नाम धीरज। धीरज अपनी बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा के लिए प्रसिद्ध था। उसे नालंदा की दीवारों और प्राचीन किताबों के रहस्यों के बारे में जानने की तीव्र इच्छा थी। वह अक्सर प्राचीन ग्रंथों की लाइब्रेरी में जाकर घंटों तक अध्ययन करता रहता था, लेकिन उसके मन में हमेशा यह सवाल रहता था कि नालंदा की दीवारों में ऐसा क्या छुपा है जो इसे इतना अद्भुत बनाता है। एक रात जब पूरा विश्वविद्यालय नींद में डूबा हुआ था, धीरज अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी में चुपचाप दाखिल हुआ। वहां उसने एक पुराना ग्रंथ निकाला जिसका नाम था रहस्य विद्या। इस ग्रंथ में नालंदा के निर्माण और उसकी दीवारों के पीछे छिपे रहस्यों के बारे में लिखा था। ग्रंथ में वर्णित था कि नालंदा की दीवारों के नीचे एक गुप्त कक्ष है जो सदियों से बंद पड़ा है। उस कक्ष में ऐसी अद्भुत किताबें और ज्ञान के खजाने छुपे हुए हैं जिन्हें देखकर दुनिया की सोच बदल जाएगी। धीरज ने अपने दोस्तों के साथ यह निर्णय लिया कि वे उस गुप्त कक्ष का पता लगाएंगे। अगली रात धीरज और उसके 3 मित्र एक पुराने नक्शे के साथ विश्वविद्यालय के पश्चिम भाग में पहुंचे, जहां दीवार के पीछे गुप्त द्वार होने की बात कही गई थी। उन्होंने दीवार की दरारों में छुपी हुई एक पत्थर की पट्टी को हटाया और वहां से एक सकरी सुरंग निकली। वह सुरंग बहुत ही सकरी और अंधेरी थी, लेकिन धीरज और उसके मित्रों का उत्साह अडिग था। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। कुछ समय बाद वे एक विशाल कक्ष के सामने पहुंचे। कक्ष की दीवार सोने की तरह चमक रही थी और वहां चारों ओर अनगिनत ग्रंथ पड़े हुए थे। धीरज ने जैसे ही एक प्राचीन पुस्तक उठाई, पूरी गुफा में हलचल मच गई। ऐसा लगा मानो सदियों पुरानी कोई शक्ति जाग उठी हो। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अपार ज्ञान की चमक थी। साधु ने धीरज से कहा, यह ज्ञान केवल उसके लिए है जो इसे सही दिशा में उपयोग कर सके। क्या तुम उस ज्ञान के योग्य हो? धीरज ने सिर झुकाकर साधु से कहा, मैं केवल सत्य जानने की इच्छा रखता हूँ, मानवता के भले के लिए प्रयोग करना चाहता हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। यह ज्ञान तुम्हें सही दिशा दिखाएगा, लेकिन याद रखना इसका उपयोग हमेशा सही उद्देश्य के लिए ही करना। उस रात धीरज और उसके मित्रों ने जो पाया वह केवल किताबों का खजाना नहीं था, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सबक था। ज्ञान का सही उपयोग ही उसे मूल्यवान बनाता है।